अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो जी आज हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये 8 माह की बच्ची का ये फुल ड्रेस रेडी होने वाला है। अच्छा, जितनी लेंथ वगैरह यहाँ पर मैंने रखी है ना, वो 8 मंथ से लेकर 1 साल की बच्ची तक ये परफेक्ट मेजरमेंट होगा। तो अगर आपकी बच्ची 1 साल की है या 9 माह की है या 10-11 माह की है, तो आप ये वाला मेजरमेंट रख सकती हैं अपनी बच्ची का। और आज की वीडियो में मैं फुल ड्रेस आपको कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के साथ सिखाऊंगी, इसलिए बगैर स्किप किए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि ये प्यारा सा बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपकी समझ में आ सके और आप अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के ये डिज़ाइन रेडी कर सकें। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो तो लाजमी ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे अभी कर दें, चाहे वीडियो के एंड पर कर दें, लेकिन करना ज़रूर है आपने। और ये भी मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी वीडियोस को कहाँ पर देखा जा रहा है और कितने लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बटन आपको ऑफ वाइट कलर के दिखाए हैं और शटल लेस दिखाई है। वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप शटल लेस यहाँ पर लगा लें तो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि लेस के बगैर वो डिज़ाइनिंग हमें अधूरा अधूरा सा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक लेना है। ये कॉटन फैब्रिक है, विंटर सीजन का डबल फोल्ड फैब्रिक है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 17.5 इंच है। अब हम सबसे पहले फ़्रॉक का बॉटम पार्ट, मतलब कि यहाँ से मैं घेर पहले निकालूंगी। 1.5 मीटर फैब्रिक है, 1.5 मीटर में इस बच्ची का फ्रॉक और साथ ट्राउज़र फुल स्लीव्स के साथ ये ड्रेस रेडी होगा। तो 10 इंच पर ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है। जो फ़्रॉक का घेर है उसकी कटिंग हमने 10 इंच पर करनी है। तो स्टिचिंग के बाद जितना वो रह जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो 10 इंच पर हमने कपड़े को सेट कर लिया है इस तरीके से, और 10-10 इंच इस तरीके से आपने एक जैसा मार्जिन कपड़े का सेट कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ से सबसे पहले हमने सेंटर से यहाँ से कटिंग करना है फैब्रिक को। फ़िलहाल अभी हमने सेंटर से कटिंग नहीं करना, उसको अलग अलग पीस की शेप नहीं देनी अभी, क्योंकि अभी हमने इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो ये देखें, फैब्रिक को ओपन किया, इस तरीके से सिंगल फैब्रिक बिछा लिया। अब यहाँ पर हमने जितना फ़्रॉक का घेर रखना है, छोटी सी बच्ची है ना, तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से ये देखें जी चौड़ाई रखनी है घेर की। तो 25 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। ये देखें जी, इस तरीके से 25 इंच पर निशान लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं एक ही बार में आसानी से कट कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से ये जो पीस निकला है ये नेक के नीचे लगाने के लिए काम आएगा, या हमने कॉलर भी यहाँ पर बेबी कॉलर बनाना है उसके लिए काम आएगा। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को अब हम सेंटर से कट कर देंगे। 2 पीस की शक्ल में हम इसको ले आएंगे। ये फ्रंट और बैक साइड का ये घेर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने कितनी रखी है घेर की। घेर को एक साइड पे रख दिया। अब बाकी जो बचा फैब्रिक है इसको हम लेंगे। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, तो चौड़ाई मैंने पहले भी बताया, हम बाद में निकाल लिया करेंगे, पहले हम लेंथ निकालेंगे। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये फ़्रॉक का टॉप पार्ट होगा। तो 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फिर से सेट किया ताकि सीधा कटिंग किया जा सके। तो ये देखें, अब हम यहाँ से सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि हमने एक ही पीस निकालना है। ये देखें जी, इस तरीके से ये टॉप पार्ट हमने अलग कर लिया, बाकी बचा फैब्रिक एक साइड पर रखेंगे। अब टॉप पार्ट को मैं आपको बता दूं कि किस तरह हमने कटिंग करना है। इसको सिंगल किया, सिंगल करके सबसे पहले यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट कटिंग करना है। तो बैक वाले पार्ट की जो चौड़ाई हमने लेनी है वो 15 इंच मैंने ली है। तो 15 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से अब हम सीधा कट कर देंगे। ये देखें, ये बैक वाला पार्ट मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट पर हमने डिज़ाइनिंग बनानी है, पिन टेक्स्ट डालनी है, उसके लिए हमने ज़्यादा चौड़ाई फैब्रिक की लेनी है। तो बैक वाला पार्ट 15 इंच पर कटिंग कर दिया, इसको एक साइड पे रख देंगे हम। तो ये देखें जी, इसको एक साइड पे किया। अब ये वाला जो पीस बचा है ये फ्रंट वाला पार्ट होगा, जिसकी डिज़ाइनिंग मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। पहले हम बाकी चीज़ों का मेजरमेंट कर लें। अब ये वाला जो बाकी बचा फैब्रिक है इसमें से यहाँ पर हमने ट्राउज़र निकालना है। स्लीव्स हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसके साथ का एक और पीस है मेरे पास। तो ये देखें जी, 17 इंच पर निशान लगा दिया। 17 इंच आपने अभी लेंथ लेनी है। नेफा फोल्ड करना है, नीचे से पहुँचा हमने बारीक फोल्ड करना है। तो हमें तैयार जो ट्राउज़र है वो 15 इंच रह जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से 17 इंच पर निशान लगाकर तो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। चौड़ाई हमने इतनी ही लेनी है जितनी हमारे पास है। फोल्ड करके जो इसकी चौड़ाई बन रही है 8.5 इंच है।
इसकी लेंथ 17 इंच है। अब यहाँ पर ऊपर से नेफे वाली साइड से हमने 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से नेफे का रख लिया, निशान लगा दिया। उसी निशान से अब हमने नीचे आसन तक निशान लगाना है 7.5 इंच तक। तो ये देखें 7.5 इंच तक निशान लगा दिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 1.5 इंच का निशान इस तरीके से सीधा लगा देना है। ओपन पार्ट आपकी तरफ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप देते हुए ये हो गया आसन का निशान। अब यहीं से हमने पोंचे की चौड़ाई लेनी है। तो पोंचे की चौड़ाई हमने 7 इंच रखनी है। 6.5 इंच हमने पोंचा तैयार रखना है। ये खुला प्लाजो तैयार हो रहा है छोटी बच्ची के हिसाब से। इस तरीके से निशान लगा दिया पोंचे का भी, और आसन तक हमने हल्की सी राउंड शेप देते हुए निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप गौर से देख लें सारा मेजरमेंट भी और कटिंग भी। ये देखें जी, ये ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है, परफेक्ट कटिंग है ये ट्राउज़र की। तो इस तरीके से आसन की कटिंग करेंगे आप तो आसन फटेगा भी नहीं। वैसे भी ये छोटी सी बच्ची है। तो ये देखें, अब इसको हम सेट कर लेंगे फैब्रिक को, और यहाँ पर आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये देखें जी, आसन की सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने लगा दी है। मैंने सोचा मैं पहले ट्राउज़र ही स्टिच करके आपको दिखा दूँ। आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरीके से आसन की सिलाई को सेंटर में ले आएंगे, और यहाँ पर अब हमने पहले बारीक फ़ोल्ड करना है, और फिर हमने उतना फ़ोल्ड करना है जितना हमने मेजरमेंट रखा था और जितनी इलास्टिक हमने डालनी है। नेफ़ा फोल्डिंग के बाद तो ये देखें जी, नेफ़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने नीचे लेस भी स्टिच कर ली है। लेस स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम ट्राउज़र की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिर ट्राउज़र हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलाई मैंने लगा दी है, फिटिंग है। अब ट्राउज़र को हम सीधा कर लेंगे, और ये देखें जी, छोटी बच्ची का ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। कितना आसान है ना। तो देखा जी कितना आसान है ट्राउज़र को स्टिच करना। स्पेशल मेरी वीडियो देखने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा हर डिज़ाइन जो कि आपको मुश्किल लगता होगा। तो ये देखें जी, ट्राउज़र को आप प्रेस वगैरह करके एक साइड पे रख दें। ट्राउज़र तो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम फ़्रॉक स्टिच करेंगे। तो फ्रॉक का प्यारा सा डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो ये देखें जी, ये वाला जो पीस मेरे पास है ना, ये है फ्रंट वाला पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखा था। अब आपने इसको फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है, और यहाँ पर आपने आधे आधे इंच का निशान लगाते जाना है। और निशान किधर लगाना है, जो बंद वाला पार्ट है, बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है, वहाँ पर मैंने आधे आधे इंच का निशान लगाकर सीधी सिलाई लगा दी है। ये देखें, सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे इस फैब्रिक को, और ये देखें जी, इसको हम प्लेट डालेंगे इस शेप में। सिलाई सेंटर में आ जाएगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसको प्रेस करके बिठा लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने पिन टैक्स को अच्छे से बिठा लिया है। सिलाई सेंटर में आ गई है। अब दोनों तरफ जो पिन टैक्स है ना, इसके नीचे इस तरीके से लेस को दबा कर रखना है दोनों तरफ। तो लेस को हम स्टिच कर देंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और बिल्कुल किनारे के ऊपर मैचिंग सिलाई लगाएंगे बहुत प्यारी सफाई के साथ। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये सेंटर वाली पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत आसान है। अब इस पट्टी के दोनों तरफ हमने पिन टैक्स डालनी है। मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 3-3 पिन टैक्स डालनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। और इतनी पिन टैक्स डालनी है आपने कि हमने जो बैक वाला पार्ट कटिंग करके रखा है ना, उस चौड़ाई के मुताबिक हमने उसकी चौड़ाई पूरी कर लेनी है फ्रंट वाले पार्ट की। तो ये देखें जी, इस पट्टी के दोनों तरफ मैंने 3-3 पिन टैक्स डाल ली हैं, और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें जी, बैक वाला पार्ट भी हम ले लेंगे, इसको भी हम अच्छे से फ़ोल्ड करके प्रेस करके तो एक दूसरे की इस तरीके से ऊपर रख देंगे। तो मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये देखें जी, अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो तीरा यहाँ पर हमने 4.5 इंच लेना है। टोटल हमें तैयार तीरा 8 इंच चाहिए। तो 4.5 इंच पर आपने निशान लगाना है, और 4.5 इंच ही हमने कंधे का निशान लगाना है। ये आलमोस्ट जो बच्ची की एज है ना मेरे पास, जिसका फ़्रॉक स्टिच होने के लिए आया है, ये 8 से 9 माह की बच्ची है। तो ये 1 साल की बच्ची तक ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो कंधे का निशान लगाने के बाद इस तरीके से सेंटर से राउंड शेप दे देंगे, और बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तीरे का तिरछा निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने नेक का मेजरमेंट करना है। नेक की चौड़ाई टोटल हमें तैयार 3.5 इंच चाहिए। तो 3.5 इंच पर आपने इंची टेप को फोल्ड करके तो यहाँ पर रखकर चौड़ाई का निशान लगा देना है। और नेक की डीप यहाँ पर हमने 2.5 इंच टोटल लेनी है। 2 इंच हमें तैयार चाहिए। ठीक है जी, छोटा सा राउंड शेप में हमने ये नेक तैयार करना है। तो ये देखें, डीप और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद राउंड शेप में निशान लगा दिया। तो अब हमने जो फिटिंग रखनी है ना तैयार,
तो 11 इंच तैयार, 11.5 इंच तैयार मुझे फिटिंग चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए तो फिटिंग का निशान लगा दिया, और इस तरीके से चेस्ट के निशान से और फिटिंग के निशान को हमने आपस में मिला देना है। अब यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमने सारे मेजरमेंट किए थे, निशान लगाए थे, उन्हीं सारे निशानों को फॉलो करते हुए अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने तीरे को तिरछा कट करना है। ये देखें जी, तीरे को तिरछा कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाला जो नेक है ना, इसको हमने कटिंग करना है। तो फ्रंट वाला पार्ट अलग से आपने पकड़ना है और इस तरीके से आराम से कटिंग करना है, क्योंकि हमने पिन टेक्स्ट डाली हैं, कपड़ा हिले जुले ना। तो इस तरीके से परफेक्ट हमने नेक की कटिंग कर ली है। बैक वाले नेक की भी हमने इस तरीके से तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच के करीब डीप हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेना है कंधे की कटाई का। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कंधे को हल्की सी डीप कटिंग और देनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, तो इसलिए ये देखें मैंने कंधे को हल्की सी डीप कटिंग और दे दी है। ये देखें परफेक्ट शेप कंधे की बन गई है। अब नीचे से आपने हल्का सा कोना कट कर देना है। ये देखें जी, इस तरीके से। तो ये देखें जी, अब बैक वाला जो पार्ट है, बटन पट्टी रेडी करनी है। तो तकरीबन 2.5 इंच लंबा कट हमने लगा देना है। तो ये टॉप पार्ट की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है प्यारे से डिज़ाइन के साथ। अभी तो जी डिज़ाइन और बाकी है, मज़ीद आगे आगे देखते जाइएगा। इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने रखा था ना पीस कट करके, इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। ये डबल फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, तो 4 लेयर्स बन गई। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको यहाँ पर रखा, और जिस तरीके से हमने नेक की राउंड शेप में कटिंग की है ना, इसको इस तरीके से ऊपर सेट करेंगे। जिधर से भी आप सेट कर लें, ठीक है जी। तो राउंड शेप में इसी तरीके से नेक के इर्द गिर्द हम निशान लगा देंगे। यहाँ से आपने बिल्कुल गौर से देखना है, जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। ऊपर से तीरे की तरफ से भी निशान लगा दिया। यहाँ पर अब हमने बेबी कॉलर की कटिंग करनी है, जो 4 पीसेस की शेप में कट होगी। अच्छा जी, यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें जी, इस तरीके से 2.25 इंच पर आप निशान लगा लें, या अपनी बच्ची की हेल्थ के मुताबिक। यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगा दिया है। राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने राउंड शेप में गले का निशान लगाया था ना, वहीं से अब हमने ये मेजरमेंट किया है। अब यहाँ पर हम नेक को भी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था राउंड शेप में गले का, उसको भी इस तरीके से अब हम कट कर लेंगे। तीरे को भी ऊपर से तिरछा कट कर देंगे। तो ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से अब हमने हल्की सी राउंड शेप देनी है। ये देखें, इस तरीके से कोने को हमने कट करना है, बेबी कॉलर की शेप में लेकर आना है। यहाँ से कोना भी अब हम कट कर देंगे। तो ये प्यारा सा बेबी कॉलर कटिंग हो जाएगा। 4 पीस हैं ये, क्योंकि मैंने इसमें पेपर पेस्ट ऐड नहीं करना, और ना ही ये मैंने टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। ये अलग से बेबी कॉलर बनेगा जो ऊपर उठा उठा होता है। इस तरीके से परफेक्ट शेप मैंने कटिंग कर दी है। अब ये देखें, मैं इसको एक एक पीस करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से कितना प्यारा बेबी कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें, 2 पीसीज हैं 4 पीसीज की शेप में, क्योंकि इसमें मैंने शटल लेस ऐड करनी है। तो ये देखें जी, अब ये मैंने उल्टा रखकर आपको दिखाया है। अब सबसे पहले मैं एक पीस लूँगी, सीधा पीस आपने लेना है। इस तरीके से लेस को आपने एडजस्ट करना है इसके ऊपर रखकर, और दूसरा पीस भी इसके ऊपर रखकर। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब इस कॉलर को हम सीधा करेंगे। नेक वाली साइड से आपने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है जी। सीधा मैंने कॉलर को कर लिया है, और ये देखें गुम सिलाई में लेस स्टिच हो चुकी है। बहुत ईजी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मज़ीद डिज़ाइनिंग देखने के लिए भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर वीडियो को अच्छे से देखा करें। तो ये देखें जी, अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को हम सीधा करके इसको भी अच्छे से प्रेस करके, और ये देखें परफेक्ट कॉलर इसके ऊपर अच्छे से बैठ चुका है। अब इसको यहाँ पर आपने गम की मदद से चिपका लेना है। अगर गम नहीं है तो सिलाई लगाकर इसको चिपका लें ऊपर की तरफ से। तो ये देखें जी, ये उठा उठा कॉलर मैंने स्टिच कर लिया है, जो कि अलग होगा, सिर्फ नेक की तरफ से स्टिच होगा। अब जो मज़ीद डिज़ाइनिंग हमारी रह गई है वो अब हमने करनी है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने चौक की मदद से सीधा निशान लगा दिया है कॉलर के नीचे से और नीचे तक।
तो ये देखें जी, ऊपर से आपने कंधे वाली साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और जिस तरह चाहें आप फ्रिल ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने सीधा निशान लगाकर भी आपको दिखाया है, लेकिन मैंने थोड़ी तिरछी वी शेप में फ्रिल को स्टिच करना है। एक लंबी पट्टी ले लेनी है आपने, जिसकी लेंथ 17 इंच है और उसकी चौड़ाई मैंने ये देखिए 2.5 इंच रखी है। यहाँ पर एक लंबी पट्टी ले ली। अच्छा जी, डबल फोल्ड पट्टी है, सिंगल पट्टी लंबी करेंगे तो 34 इंच इसकी लेंथ होगी। दोनों तरफ से बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, ये देखें इस तरीके से। अब इस पट्टी को फिर से डबल करेंगे तो सेंटर से अब हम कट कर देंगे, तो ये 2 फ्रिल बन जाएंगी। तो इस फ्रिल को, इस पट्टी को हमने इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ से आपने गौर से देखना है, जो निशान हमने लगाया था ना, वहाँ पर आपने ये देखें पिन टैक्स जैसे हम डालते हैं ना, वो चुनट जो प्लेट्स की शेप में चुनट डालते हैं, उस तरीके से चुनट से डालते हुए दोनों तरफ हमें फ्रिल को स्टिच कर लेना है और तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने ऊपर से कंधे की तरफ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और नीचे से प्लेट जो पिन टेक्स्ट डाली है ना, वहाँ तक मैंने हल्की सी तिरछी शेप देते हुए फ्रिल को स्टिच करके छोटी छोटी प्लेट से डालते हुए तो इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बैक वाले पार्ट पर बटन पट्टी रेडी करनी है। कंधे से निकला पीस नीचे रखना है और गुम सिलाई में लूप से यहाँ पर रखते हुए तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और फिर उसके बाद कट करके तो डबल सिलाई लगा देंगे। और ये देखें जी, बटन पट्टी तैयार हो चुकी है। गुम सिलाई में लूप्स भी लगा दिया है। तो लूप्स लगाने की समझ ना आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है तो उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं, फ्रिल को अंदर की तरफ देते हुए तो शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, अब यहाँ पर हमने नेक के इर्द गिर्द अरे पट्टी को स्टिच करना है, बारीक सी मगज़ी निकालते हुए। तो अरे पट्टी एक लंबी स्टिच कटिंग कर लेनी है आपने और यहाँ पर आपने रख कर नेक के इर्द गिर्द सिलाई लगाकर तो बारीक मगज़ी निकाल कर फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, परफेक्ट नेक बन चुका है। ये सारा नेक अलग से वीडियो देखनी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं तो हर वीडियो में आपका फ़ायदा ही चाहती हूँ, फ़ायदे वाली बातें करती हूँ। तो ये देखें जी, अब हमने घेर को स्टिच करना है, प्लेट्स की शेप में चुनट से डालनी है। फ्रंट बैक साइड पर मैंने ये देखें जी घेर को स्टिच कर लिया है। कितना प्यारा माशाल्लाह से फ़्रॉक रेडी हो रहा है। तो आप लोगों ने भी माशाल्लाह ज़रूर कहना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी तो स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई 12 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच ली है मैंने। इसको फिर से फोल्ड कर लिया तो 4 लेयर्स बन गई। अब यहाँ पर हम कंधे की कटाई कर लेंगे। ये देखें जिस तरीके से सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। फ्रंट से जितनी फिटिंग रखनी है उतनी रख कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब हमने जी स्लीव्स के फ्रंट पर लेस को ऐड करना है, तो लेस रख कर तो यहाँ पर अब हम डबल फोल्ड करके फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स पर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। ये देखें जी, अब इन स्लीव्स को हम कंधे के साथ स्टिच करेंगे कुछ इस तरीके से। फ्रिल हमने एक साइड पे कर देनी है, मतलब फ्रिल अंदर की तरफ करके फिर ही हमने इन स्लीव्स को स्टिच करना है। ये देखें इस तरीके से। तो दोनों स्लीव्स यहाँ पर स्टिच हो चुके हैं। ये देखें जी, ये वाली जो फ्रिल है अब जो हमने अंदर की तरफ की थी, इस फ्रिल को हमने डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जो कि थोड़ी सी फ्रिल जो है वो स्लीव्स के ऊपर आ जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर हमने सेंटर में बटन भी लगा देने हैं 3, ठीक है जी, जिसके साथ इसकी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की लुक आएगी। हर कोई देखकर आपको यही कहेगा कि ये रेडीमेड फ्रॉक आपने कहाँ से लिया है जी, जो कि आपने खुद स्टिच किया होगा या आपने सिलवाया होगा। अब यहाँ पर हमने जी फिटिंग क्या मार्जिन रखना है। फिटिंग यहाँ पर जो चेस्ट की फिटिंग है वो 12.5 इंच ली है मैंने, तो 12.5 इंच पर इसको अच्छे से सेट करके निशान लगा दिया। कमर की फिटिंग यहाँ पर 11.5 इंच रखनी है मैंने, तो 11.5 इंच पर इस तरीके से अच्छे से सेट करके इंची टेप को तो निशान लगा दिया। निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा देंगे फिटिंग की एंड तक। फिर दामन को फोल्ड करके तो वहाँ पर भी हमने लेस को ही स्टिच करना है। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से प्यारा सा रेडीमेड स्टाइल की लुक वाला ये फ़्रॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें जी, साइड वाली जो फ्रिल की लुक चेक करें। ये जो प्लेट्स डाली है ना हमने छोटी छोटी फ्रिल की, इसका जो रुख है ना वो नीचे की तरफ आपने लेकर आना है। तो ये देखें जी, बेबी कॉलर देखें, साथ डिज़ाइनिंग देखें पिनटेक्स वाला। मतलब कि जी मैंने जितनी डिज़ाइनिंग मेरे जहन में आ रही थी ना वो सारी मैंने इस ड्रेस के ऊपर पूरी कर दी है। अब आप लोग कहेंगे कि आप बाकी फ्रॉक्स के ऊपर कौन कौन सी डिज़ाइनिंग करेंगे।
तो जी इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपकी आपी के पास एक से एक बढ़कर डिज़ाइन है जो मैंने अपने जहन में महफूज करके रखे हुए हैं, जो कि इस क्यूट सी बच्ची के सारे ड्रेसेस के ऊपर मैंने वो सारे डिज़ाइन तैयार करने हैं और सबकी वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ही सबसे पहले उस डिज़ाइन से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जी विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बल्कि होने वाला है अभी तो लेकिन मैं डिज़ाइन सारे आपके साथ पहले ही शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ट्राउज़र की लुक चेक करें, फ्रॉक की लुक चेक करें। अब आप लोग लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा और लाइक तो अब बनता है ना जी, तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सेकंड चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।